कोरोना महामारी के बाद अचानक हार्ट अटैक से लोगों की जान जाने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें कभी नाचते हुए, कभी जिम करते हुए, कभी चलते हुए लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। लेकिन हार्ट अटैक सिर्फ इंसानों को नहीं आता है। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो वीडियो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का है। वीडियो में एक चीता अबाड़े में घूम रहा है। चीता गर्दन झुकाकर चल रहा है और लड़खड़ा भी रहा है। कुछ कदम चलने के बाद चीता जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस चीते का नाम उदय था। कूनो नेशनल पार्क अथॉरिटी का कहना है कि 22 अप्रैल तक चीता उदय बिल्कुल ठीक था। उसकी मेडिकल जांच में सब कुछ नॉर्मल आया था, लेकिन 23 अप्रैल की सुबह वन विभाग की टीम ने उदय को लड़खड़ाते हुए देखा। उसे ट्रैंकुलाइज कर मेडिकल सेंटर लाया गया, जहां शाम करीब 4 बजे चीते उदय ने दम तोड़ दिया। यह वीडियो जितना हैरान कर देने वाला है, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उदय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सितंबर में नामीबिया से 8 चीते आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे और 6 साल का उदय उनमें से एक था। इससे पहले 26 मार्च को मादा चीता साशा की भी रहस्यमय मौत हुई थी और 23 जनवरी को साशा में थकान और कमजोरी के वैसे ही लक्षण दिखे थे जैसे उदय में दिखाई दिए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान साशा ने भी दम तोड़ दिया था। दावा किया गया था कि साशा भारत लाए जाने से पहले ही किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। भारत में चीतों की वापसी के बाद 8 महीनों में 2 चीतों की मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहला सवाल तो यह है कि आखिर चीतों की मौत की वजह क्या है, और उससे बड़ा सवाल यह है कि भारत में चीते सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। और आज हम इन दोनों सवालों का जवाब तलाशेंगे। शुरुआत चीतों की मौत की वजह से करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने शोध से यह साबित किया है कि चीतों में कम उम्र में ही किडनी खराब होने के केस आने लगते हैं, जो आगे चलकर जानलेवा बन जाते हैं। मादा चीता साशा की मौत भी किडनी खराब होने से हुई है। लेकिन आखिर साशा की किडनी फेल हो कैसे गई? भले ही सरकार कह रही है कि साशा को जब नामीबिया से लाया गया था तभी वो किडनी की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन इस दावे पर शक इसलिए भी होता है क्योंकि अगर साशा को किडनी की बीमारी थी तो उसे भारत लाया ही क्यों गया, जबकि सबको पता था कि अच्छे भले स्वस्थ चीतों को भी भारत लाने के बाद कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या साशा को किडनी की बीमारी भारत आने के बाद हुई थी? इस सवाल का जवाब अमेरिका के नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के एक शोध में मिलता है, जिसमें वर्ष 1967 से 2014 के दौरान 243 ऐसे चीतों पर स्टडी की गई जो कैद या फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे थे। और इस स्टडी में पाया गया कि कैद या कंट्रोल्ड माहौल में रहने वाले 64% चीतों को किडनी की बीमारी होती है, जबकि खुले माहौल में रहने वाले चीतों में सिर्फ 3% को किडनी की बीमारी के चांस होते हैं। वैसे कैद में रहने वाले चीतों की किडनी में हानिकारक केमिकल्स खतरनाक स्तर पर बढ़े हुए रिपोर्ट किए गए और इस स्टडी में यह भी पाया गया कि कैद में रहने वाले चीते बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिसका असर उनकी किडनी पर रहता है। यानी इंसानों की तरह चीते भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं और कई बार यह डिप्रेशन उनकी जान भी ले लेता है। आशंका यह जताई जा रही है कि भारत में 2 चीतों की मौत के पीछे भी डिप्रेशन ही असली वजह बना, जिसकी वजह से एक चीता किडनी की बीमारी से और दूसरा चीता हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। इन दोनों चीतों की मौत के बाद क्या गारंटी है कि अब आगे किसी और चीते की बीमारी से मौत नहीं होगी? इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि भारत में बसाने के लिए लाए गए चीते डिप्रेशन में क्यों हैं और उनको आखिर किडनी और दिल की बीमारियां क्यों हो रही है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एक चीते को सामान्य तौर पर मूवमेंट के लिए 100 वर्ग किलोमीटर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका चाहिए होता है, 100 वर्ग किलोमीटर, जबकि कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता साशा को 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में छोड़ा गया। दूसरी तरफ उदय जिस बाड़े में क्वारंटीन था उसका साइज महज 1500 वर्ग मीटर था। यानी मारे गए दोनों चीते एक तरह से कैद के माहौल में थे और जैसा कि स्टडी बताती है कि कैद में रहकर चीते डिप्रेशन में चले जाते हैं और बीमार हो जाते हैं।
वैसे एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बाड़े या सीमित इलाके में कैद होने की वजह से चीतों की फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा मांस देने से उनकी बॉडी उन्हें पचा नहीं पाती और किडनी, लीवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है कि साशा और उदय के साथ भी यही हुआ हो। नामीबिया से आए चीतों की देखभाल और उनके रहन सहन को समझने और परखने के लिए जी न्यूज संवाददाता के.एम. मिश्रा ने कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया था, जिसका एक अंश हम आपको आज एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं, ताकि आपको अंदाजा भी हो कि भारत में चीते किस माहौल में रह रहे हैं। अफ्रीका से भारत लाए जाने वाले चीतों की शुरुआत में सॉफ्ट रिलीज की जाएगी, यानी उनको 4 से 6 हफ्ते तक यहाँ जंगल के इस खास एरिया में रखा जाएगा। 5 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके को फेंसिंग से घेरा गया है, ताकि चीते नई आबो हवा के आदी भी हो जाएं और आते ही वो यहाँ किसी दूसरे बड़े जंगली जानवर के हमले का शिकार न हो जाएं। कूनो पालपुर में चीते को बसाने के लिए उसकी आदतों के हिसाब से सारे इंतजाम मौजूद हैं। चीते को 4 से 6 हफ्ते इस एनक्लोजर में रहने के बाद आज़ाद किया जाएगा। पहले नर चीता छोड़ा जाएगा और वो अपनी आदत के मुताबिक एक ऊंची जगह तलाश करेगा, जो कि इस एनक्लोजर के बिल्कुल बगल में एक पहाड़ी है। वहां पर चढ़कर चीता आसपास के इलाके का मुआयना करेगा और अपने लिए होम रेंज यानी कि घर तलाश करेगा। चीते की होम रेंज 50 वर्ग किलोमीटर के आसपास होती है और वहां चीते के लिए शिकार, पीने के लिए पानी, छायादार पेड़ और मांद बनाने के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अपनी होम रेंज तय करने के बाद चीता वहां रहना शुरू करेगा। इसके बाद मादा चीता छोड़ी जाएंगी, जो कि सारी होम रेंजेस में घूमेंगी और अपनी मनपसंद होम रेंज में रहना शुरू कर देंगी। 1 महीने के अंदर 2 चीतों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के वन विभाग के भी हाथ पांव फूल गए और उसने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो एक साथ इतने चीतों की देखभाल नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उसके पास कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। 748 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क का इलाका इतने चीतों के रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। और बात सिर्फ जगह की नहीं है, बल्कि स्टाफ की कमी की भी है, क्योंकि एक चीते की 24 घंटे निगरानी के लिए 9 लोगों की जरूरत पड़ती है और मध्य प्रदेश वन विभाग के मुताबिक उसके पास इतना स्टाफ नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर सेंचुरी और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। यानी भले ही मध्य प्रदेश सरकार या कूनो नेशनल पार्क अथॉरिटी सार्वजनिक तौर पर यह कह रही है कि चीतों के सर्वाइवल में कोई इशू नहीं है, लेकिन सच यही है कि कूनो नेशनल पार्क में चीते डिप्रेशन में जी रहे हैं। यह बात मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी भी कबूल कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में चीता हैं अपने कूनो में, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के कुल 18 चीता सब स्वस्थ हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। वो जो एकदम नेचुरल बिहेवियर उनका प्रदर्शित कर रहे हैं वो। और रही बात जो मेरे पत्र लिखने की, तो वो इसका कोई वास्ता नहीं है। वो हम इस उदय की डेथ के बहुत पहले हम लिख चुके थे उसको। उसमें हमने जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट किया है कि जो चीता एक्शन प्लान में जो दूसरी सुरक्षित आइडेंटिफाई की गई हैं जगह जहाँ पे चीता को रखा जा सकता है, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि ये सारे चीता एक जगह पे ना रख करके आप दूसरी जगह पे भी कुछ चीता ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमने रिक्वेस्ट किया उनसे। चीता एक्शन प्लान के तहत कूनो में कितने चीते रखे जा सकते हैं और अभी कितने चीते हैं? चीता एक्शन प्लान में जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हम 20 से 25 चीता यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में रख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सूर्य 20 से 25 जानवर बाहर से लाके वहाँ पे रखते हैं। जो मल्टीप्लाई होंगे, जो ब्रीडिंग होगी, जो उसमें आगे बढ़ेंगे, वो फिर बाहर निकलेंगे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि पहले से ही हम एक छोटी पॉपुलेशन यहाँ पे रखें जो ब्रीड करते करते उस लेवल तक पहुँचे और फिर उस स्टेबलाइज हों वहाँ पे। 4 शावकों के जन्म के बाद अभी कितने चीते फिलहाल कूनो में हैं? क्योंकि 2 की मौत भी हो चुकी है, तो फिलहाल कितने में है? क्षमता 20 से 25 तक की है, तो कितनों को बाहर भेजा जा सकता है? अभी टोटल हमारे पास 22 हैं जो
मतलब 18 चीते एडल्ट हैं और 4 शावक हैं। लेकिन कितने चीते बाहर भेजे जाएंगे ये मेरी कॉल नहीं है ना। ये हम भारत सरकार जो हमको निर्देश देगी उसके मुताबिक हम उनको उतने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, इफ़ एट ऑल अगर हमको निर्देश मिलते हैं तो। क्या कुछ जगहों के नाम मध्य प्रदेश की ओर से रिकमेंड किए गए हैं? कुछ नेशनल पार्कों के नाम भी आप लोगों ने रिकमेंड किया कि इन जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, हमने कुछ भी रिकमेंड उसमें नहीं किया है। हमने ये कहा है कि जो एक्शन प्लान में लेड आउट है, एक्शन प्लान में आइडेंटिफाइड है जगह, आप उनमें से कहीं पे भी बोलोगे हम वहाँ पे ले जाएंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर हम आपसे कहें कि 2 चीते मर भी गए तो क्या हो गया, आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपको अब तक किसी ने बताया नहीं होगा कि भारत में बसाने के लिए मंगवाए गए चीतों में से आधे मर भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इसे भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट की नाकामी भी नहीं कहा जाएगा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट की सफलता का जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो यही कहता है, जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट की कामयाबी के कुछ पैमाने सेट किए गए हैं। पहला, अगर भारत में आए 50% चीते पहले साल जीवित रहे। दूसरा, कूनो नेशनल पार्क की रेंज में चीते बस गए। तीसरा, जंगल में शावकों का जन्म। चौथा, जंगल में पैदा हुए शावकों में से कुछ 1 साल से ज्यादा सरवाइव कर गए। यानी चीता प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में पहले ही यह मान लिया गया था कि भारत में लाए गए 50% चीते ही जिंदा बच पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 2 चीते मर भी गए तो इससे घबराना नहीं है। वैसे संतोष करने वाली बात यह है कि 2 चीतों की मौत हुई है तो चीतों के 4 शावक भी पैदा हुए हैं। पिछले ही महीने भारत में 5 दशक बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया, और इसी के साथ ही यह मिथक भी टूट गया कि बाड़े में चीतों के शावक पैदा नहीं होते। दरअसल मुगल शासक जहांगीर काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार पिंजरे में किसी चीते के शावकों के जन्म की जानकारी मिली थी, और अब कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में चीते ने 4 शावक जन्मे तो ये मिथक भी टूट गया है। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से। इस तरह अब तक 20 चीते भारत में बसने के लिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे, जिनमें से 2 चीतों की मौत हो चुकी है, जबकि चीतों के 4 शावकों ने जन्म लिया है। और इस तरह से भारत में चीतों की कुल मौजूदा संख्या 22 है। यानी फिलहाल भारत में चीतों को बसाने का प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है, लेकिन इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए कि दोनों चीतों की मौत की असली वजह क्या है, ताकि बाकी बचे चीतों को बचाया जा सके और दोबारा हमें कूनो नेशनल पार्क से किसी चीते की मौत की दुखद खबर सुनने को ना मिले। जी न्यूज़।